स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। आदिकाल से गंगोत्री धाम से गंगा जल कलश में भरकर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में किया जाता है भगवान शिव का जलाभिषेक। गंगोत्री के रावल गंगा जल से भरा कलश लेकर पहुंचे मां मनसा देवी की चरण पादुका निरंजनी अखाड़े में। गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद आदि अनादि काल से गंगोत्री से रावल द्वारा नेपाल के पशुपति मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल कलश लेकर जाया जाता है। आज गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज कलश को लेकर हरिद्वार निरंजनी अखाड़े पहुंचे, जहां साधु संतों ने उनका भव्य स्वागत किया। निरंजनी अखाड़ा में मां मनसा देवी की चरण पादुका का कलश का विधिवत पूजन किया गया। कल रावल द्वारा मुरादाबाद से होते हुए 30 तारीख को पशुपति नाथ मंदिर में भगवान शिव को गंगोत्री के जल से अभिषेक किया जाएगा। आदि अनादि काल से परंपरा चली आ रही है कि गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद वहां से कलश में जल भरकर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आज इसी परंपरा को तहत गंगोत्री धाम के रावल निरंजनी अखाड़ा पहुंचे, जहां पर उनका अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और साधु संतों ने भव्य स्वागत किया। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज का कहना है कि अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष गंगोत्री से मां गंगा का जल लेकर हरिद्वार पहुंचा हूं। जब गंगोत्री के कपाट खोले जाते हैं तब भी निरंजनी अखाड़े में स्वागत होता था। बीच में किसी कारणवश ये परंपरा रोकी गई, मगर रविंद्रपुरी महाराज द्वारा एक बार फिर से इस परंपरा की शुरुआत की गई। हम मां भगवती और मां गंगा से कामना करते हैं कि ये परंपरा निरंतर जारी रहे। कल गंगा कलश लेकर हमारे द्वारा यहाँ से प्रस्थान किया जाएगा। रात्रि विश्राम मुरादाबाद में होगा। 29 तारीख को हम नेपाल के काठमांडू पहुंचेंगे। 30 तारीख को काफ़ी शुभ मुहूर्त है। उस दिन इस जल को भगवान शंकर को अर्पित किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि धर्म की रक्षा हो, धर्म का पालन हो और हम सनातन परंपरा को बचा कर रखें। गंगोत्री धाम से गंगा जल हरिद्वार पहुंचा। गंगोत्री धाम के रावल का अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और साधु संतों ने भव्य स्वागत किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का कहना है कि ये हमारी सनातन परंपरा है। हर वर्ष गंगोत्री धाम से मां गंगा का जल लेकर के पंचायती अखाड़ा निरंजनी में आते हैं। यहाँ पर मां मनसा देवी की चरण पादुका पर पूजन किया जाता है। उसके बाद नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में 30 तारीख को भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। ये हमारी पुरानी परंपरा है, उसी का पालन किया जा रहा है। आज इसकी अध्यक्षता मां मनसा देवी मंदिर के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी द्वारा की गई। आदि अनादि काल से गंगोत्री धाम से पशुपतिनाथ मंदिर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल से भरा कलश लेकर जाया जाता है। कुछ समय पहले इस परंपरा को किसी कारणवश बंद कर दिया गया था, मगर एक बार फिर से सनातन धर्म को एक करने वाली ये परंपरा दोबारा से निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी के प्रयासों से 1 साल पहले शुरू की गई थी और आज दूसरे साल भी इस परंपरा को निभाने के लिए गंगोत्री के रावल गंगा जल लेकर निरंजनी अखाड़े पहुंचे, जिसको लेकर तमाम साधु संतों में भी हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना ढींगरा, सब एडिटर, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। युगों से चली आ रही परंपरा को पूर्ववर्त की भांति इस वर्ष भी मैं प्रथम पड़ाव हरिद्वार में पहुंचा हूं कि जब कपाट खुलने के लिए जाते थे तो यहीं अखाड़ा परिषद उसका स्वागत करता था। बीच में अनायासी ये परंपरा नहीं रही। महाराज जी ने पुनः इसको दोबारा से स्मरण किया। इससे हम मेरे ही मन में नहीं अपितु पूरे गंगोत्री समाज बड़ा हर्षोल्लास के साथ बड़ा प्रसन्नचित है। अगर भी हम यह परंपरा निरंतर चलती रही, ऐसी महाराज जी से, मां मनसा से, मां भगवती गंगा से कामना करते हैं। आगे कार्यक्रम ये है कि कल से प्रस्थान करेंगे भगवती गंगा जी के कलश के साथ और रात्रि विश्राम मुरादाबाद में करेंगे और 29 तारीख को शाम को काठमांडू में पहुंचेगा।
30 तारीख को सोमवार और पूर्णमासी के बड़ा शुभ अच्छा लग्न है, उस दिन भगवान शंकर को यह अर्पित किया जाएगा। हमारा मेन कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा हो, धर्म का पालन हो और हम सनातनीय परंपरा को यथावत बनाए रखें। हमारी परंपरा है प्रत्येक वर्ष वहाँ से गंगोत्री से माँ गंगा जल को लेकर के पंचायती अखाड़ा से निरंजनी में आते हैं। यहाँ चरण पादुका उनका पूजन होता है और फिर यहाँ जाते हैं पशुपतिनाथ 30 तारीख यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन वहाँ पे महादेव को पशुपतिनाथ को गंगा जल चढ़ता है। ये परंपरा है, उसी का पालन किया गया है आज, और जिसकी अध्यक्षता हमारे महंत श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज जो मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और हमारे अखाड़े के सचिव।